मेरे भाई, अगर आपने इस बार एसएससी जीडी का पीईटी टेस्ट देना है, आपका नाम आया है मेरिट लिस्ट में, जो रिटन एग्जाम का मेरिट लिस्ट आया है उस पर नाम आया है, और आप सोच रहे हैं कि मैं पीईटी टेस्ट दूंगा आगे, तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा आपको बताऊंगा, ताकि ऐसा ना हो कल छोटे से कारण आपको दोबारा एग्जाम देना पड़े या एक साल आपका और नुकसान हो। छोटे छोटे चीज़ होते हैं आजकल, को आपको पता ही होगा। देखो आप, एसएससी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत सारे गलतियां जो है ना एसएससी से हो रहा है, तो फिर भी नहीं मान रहे हैं ना। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर फिजिकल तक जाने के बाद अगर ऐसा चीज़ हो तो बहुत डिप्रेशन आ जाता है। आपको पता ही है सारी चीज़, मैं नहीं बताऊंगा आपको। अगर बहुत सारे स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपका कैसा फील होता होगा आपको मालूम ही है ना। तो चलिए, ऐसा मैं इतना ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि वक्त कम है, कि मैं आपको छोटा छोटा पॉइंट्स बता देता हूँ। अगर आपने फिजिकल की तैयारी कर लिए हैं और आगे आपको फिजिकल देना जाना है, तो बिगिनर के लिए बहुत सारी चीज़ सीखने का ज़रूरत है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ का एक प्रॉपर वो होना चाहिए आपके पास। जो डॉक्यूमेंट्स है, एक A to Z सीक्वेंस वाइज आप उसको रख दीजिएगा। एक जो है ना फाइल कवर खरीद लीजिएगा, उसके अंदर रख लीजिए। एक तो बात है कि एक जेरॉक्स कॉपी होता है ना, फोटो कॉपी रख दीजिएगा, दो दो करके, एक एक जो है ना आपका डॉक्यूमेंट्स, उसका दो करके फोटो कॉपी कर लेना, और एक ओरिजिनल, ठीक है। सारी चीज़ सीक्वेंस वाइज आप रख दीजिए। ज़रूरत पड़े तो एक नोट कर लेना, एक लिस्ट लिख लेना कि मेरा आधार कार्ड, मेरा वोटर आई कार्ड, और क्या बोलते हैं, एकदम सीक्वेंस वाइज, ठीक है ना। 10th का लेकर 12th, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन के सारे चीज़ आप ऐसे रख लीजिएगा। और आपने जो वो फॉर्म फिलअप किया है, उसके अंदर कितना जो जो चीज़ आपने भरे हैं, उसका जो प्रूफ्ड है आप लीजिएगा। और इसमें यह होता है कि एक फ़ोटो आपने जो है ना उसमें ऐड किए हैं, जब आपने नोटिफिकेशन फिलअप किया है तब आपने एक फ़ोटो अपलोड किया है, वो फ़ोटो भी साथ में लेना है। और हो सके तो 2-4 ऐसे एक्स्ट्रा फ़ोटो भी ले लेना है। क्या पता क्या कुछ मांग ले और आप नहीं दे पाओ, तो उसको ऐसा लगे कि तुम फेक हो, कुछ भी बोल सकते हैं भाई, पता नहीं। तो इसलिए सारी चीज़ आपने है ना पूरा ठीक करके जाना है। ऐसा ना हो, क्योंकि दूर भी जा सकते हैं, आपका सेंटर जो है ऐसा हो सकता है, अदर स्टेट भी हो सकते हैं, नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, फिर भी आपको बता रहा हूँ। ये से ऐसे हरकत होते हैं, और क्या क्या आपको स्ट्रगलिंग फेस करना पड़ते हैं। और बात है कि अगर आपने रनिंग की जैसे डेट है 10 तारीख को है, आपको ऐसा नहीं जाना है कि हाँ 9 तारीख को पहुँचना है, ऐसा नहीं, आपको 2 दिन पहले जाना है। आप ड्यूरेशन रखो कि 2 दिन पहले जाना है, जाके आपको पहले दिन ही उसे उधर जाना है जहाँ रनिंग हो रहा हो। उधर बहुत सारे बंदा मिलेगा, उससे पूछ लेना कि सर जो ग्राउंड है कहाँ है ना, किस प्रकार का है ग्राउंड, सारी चीज़ पूछ लेना, कहाँ रहने से अच्छा होगा, वो बता देगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो बता देगा कि हाँ वहाँ रहने से आपको अच्छा होगा, पैसा कम लगेगा। भाई पैसा का भी बहुत सारी चीज़ होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि अब मैं आप 5 स्टार होटल में रह सकते हो। तो कहाँ रहने से अच्छा होगा, कितना नज़दीक होगा, गाड़ी कहाँ मिल सकते हैं, बहुत दिक्कत होगा तो कैसे, किस प्रकार का दिक्कत होता है, वो सारी चीज़ वो बंदा बता देगा आपको, है ना। एक को पूछा दूसरे को और पूछ लेना, ऐसे बहुत सारे बंदा मिलेगा तो पूछ लेना, एक बॉन्डिंग कर लेना, एक नंबर ले लेना, कोई भी दिक्कत हो तो बातचीत कर लेना। एक ऐसा फील होना चाहिए कि आप ग्राउंड जैसे आपने जहाँ रनिंग किए हैं, वहाँ तरह एक वातावरण आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहली बार मैं देखा हूँ, पहली बार जाके मैं रनिंग कर रहा हूँ, ये ग्राउंड पहली बार है, नहीं, ऐसा नहीं है। 2 दिन पहले जाना है, जाके उसको सेट हो जाना है कि हाँ ये मेरा, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि इसमें मैं रनिंग करता था, है ना। तब जाके हो सकता है ना 1-2 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए, बहुत सारे 2 सेकंड के लिए बहुत सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं, वो नहीं होगा। और ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा देखा जाता है, जैसे आपने जिस ग्राउंड में प्रैक्टिस किया हुआ बहुत अच्छा किया, पर उसमें ग्राउंड में नहीं होता, मानता हूँ ऐसा होता है, सबके साथ ही होता है। खैर, आपको वो सारी चीज़ देखना है। और बात है कि और छोटे छोटे पॉइंट बता देता हूँ। हाँ, याद आया, आपका जो एडमिट कार्ड है उसको 3 कॉपी जेरॉक्स कर लेना। जो पीईटी का टेस्ट का जो एडमिट कार्ड निकलेगा उसका 3 कॉपी कर लेना। एक कॉपी घर पे रख के जाना, 2 कॉपी लेके जाना है। एक कॉपी किस लिए घर पे रखना है, कल जाके कोई भी दिक्कत हो, है ना, आपके साथ इनजस्टिस होता है, आपके साथ कोई भी ऐसा प्रकार का हो सकता है कि वो लोग आपको फेक बता दे, या फिर आपका थोड़ा सा चीज़ के लिए बोलेगा कि ये सिग्नेचर फेक है इसलिए तुमको रिजेक्ट किए कर दिया गया, तब जाके आप कोर्ट में जा सकते हैं। बहुत सारे प्रूफ रखना है। अगर आपने वो क्या बोलते हैं, पीईटी टेस्ट में जाते हैं बहुत सारे, उसमें फॉर्म फिलअप होता है, उसका फोटो ले लेना, है ना। बहुत सारे प्रूफ रखना चाहिए, ताकि कुछ भी हो आप जा सकते हैं भाई जस्टिस के लिए। हो सकता है आजकल है ना फेक चीज़ें भी बहुत है, और इसके साथ निपटने के लिए वो असली वालों को भी फेक बता देते हैं। कुछ नहीं कह रहे, होता ही है, होता ही होगा, आप भी ऐसे ही करोगे, है ना। फिर भी मेरा जो सुझाव है आपके लिए, आप सारी चीज़ तैयारी करके रखें, दिमाग में ऐसे रखें नहीं इस बार छोटी चीज़ के लिए मैं नहीं, मतलब फेल होऊंगा, है ना, मतलब मुझे हटाया नहीं जाएगा, वो सारी चीज़ कर लेना चाहिए, है ना। और एक चीज़ है कि देखा ही पड़ता है कि हाँ, जाने से पहले आपके हाथ में एक बटल होना चाहिए, जिसपे आपको ग्लूकोज, जैसे ज़्यादा बड़ा नहीं ताकि सबको देते रहो, ऐसा हो कि छोटा सा हो, बस थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना जब तक रनिंग ना हो। ऐसा हो सकता है इस बार कि रनिंग पूरा दिन भर चलते रहे, है ना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को ऐसा करना होता है कि कम से कम लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है।
है ना? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसलिए क्या करता है, पूरा दिन करवा सकता है या फिर ज़्यादा लोगों के साथ, जैसे अग्निवीर में होता है या पहले होता था, 200-300 लोगों के साथ एक बार रनिंग करा दे, तो इसलिए क्या होता है ना, पूरा डिप्रेशन, पूरा एंग्जायटी फील होता है। तो इसलिए क्या करता है, वो पानी पीना है ना, ग्लूकोज़ के साथ, ताकि आपके अंदर एक एनर्जी बना रहे, फील गुड है ना? इसलिए कह रहा हूँ, वो 1 बोतल ले लेना और खाना-पीना में पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि नींद नींद नहीं आ रहा है, खाना भी ठीक से नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, ताकि बदन में ताकत हो। रनिंग क्योंकि वो ग्राउंड तुम्हारा जो जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारा ग्राउंड तुम्हारे हिसाब से वो ठीक हो जाता है ना, बदन के हिसाब से। पर अपने नया जगह जा रहे हो तो वो थोड़ा-सा दिक्कत आ जाता है उसपे। सबके साथ होता है, ऐसा नहीं आपके साथ, आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, नहीं, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए खान-पान में ताकत में कमी ना हो, ठीक है ना? वो सारी चीज़ देख लेना। और हाँ दोस्तों, ये चीज़ भूल गया था मैंने कि आपका जो आधार कार्ड है ना, वो उसका बायोमेट्रिक कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे हैं, हाँ, कर लूँगा बाद में, नहीं, सब कुछ कर लीजिए अभी। सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है, एसटी, एसटी, ओबीसी जो भी जिसका ज़रूरत है, कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए। रिलैक्सेशन का ज़रूरत है, कर लीजिए। ऐसा कोई भी, हाँ, मुझे मालूम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर नहीं करूँगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। कर लीजिए, अगर आपका ज़रूरत लग रहा है कि हाँ, ये करने से कुछ नहीं है, फिर भी कर लीजिएगा, ठीक है? हो सकता है कल माँग ले तो फिर दिक्कत है, क्योंकि बाहर जा रहे हो सकता है बाहर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, छोटे से कागज़ के लिए आपने घूमते रहोगे, फिर पता नहीं दोस्त, है ना? और कोई भी कागज़ में या कोई भी डॉक्यूमेंट्स का आपका, अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे डेट ऑफ बर्थ हो, स्पेलिंग हो, एफिडेविट करके लेके जाना है। इसलिए अगर वो एक्सेप्ट करता है तब तो ठीक है, बढ़िया। अगर नहीं करते तो आप कोर्ट में जा सकते हो। बोलेगा कि हाँ, कोर्ट बोलेगा तुम किए हैं, आप बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको एफिडेविट करके लेके जाना है ना? वो सारी चीज़ आप पूरा अपना जो है ना, सारी चीज़ ठीक करके जाना है, ताकि दोबारा आपके साथ ऐसा ना हो, ठीक है? मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करो या लाइक करो, कुछ भी, ठीक है ना? आपको अच्छा लगे तो ठीक है, कर लेना, कोई बात नहीं। पर इस वीडियो को शेयर कर देना। आपका भाई बहन दोस्त होगा जो मेहनत कर रहे हैं, भाई रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सपना देख रहा है ना? तो इसको क्यों नहीं शेयर करोगे? वो मेहनत कर रहा है बंदा, उसको क्यों नहीं सपोर्ट करोगे हम, है ना? भारत का लोग पता नहीं जुगाड़ के लिए बहुत आगे हैं। जुगाड़ जो कर रहे हैं उसको सपोर्ट करते हैं, उसको पूजा करते हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं उसको इग्नोर करते हैं, है ना? पता नहीं किस लिए। भाई वो बंदा मेहनत कर रहा है, रात दिन सुबह उठ के वो टेंशन में रहता है, उसको क्यों नहीं शेयर करेंगे, उसको क्यों नहीं हेल्प करूँगा हम लोग, है ना? तो इसलिए वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों को, और आपको अच्छा लगे तो कर देना सब्सक्राइब, नहीं तो नहीं करना, कोई बात नहीं। मेरा वीडियो ऐसे भी वायरल नहीं होता है, ठीक है? जय हिंद।